एवेंजर्स डूम्सडे की चेयर कास्ट अनाउंसमेंट को आज पूरा 1 साल एंड 2 महीने पूरे हो गए हैं एंड उसके बाद से हमें कई सारे प्लॉट लीक्स एंड कैरेक्टर डिटेल्स देखने को मिली हैं, जहां पर हमें ये पता चला है कि एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट में ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिनका नाम इस चेयर कास्ट अनाउंसमेंट में नहीं था। एंड नाउ आप सबके फेवरेट ट्रस्टेड मार्वल इंसाइडर कॉस्मिक सर्कस से एलेक्स परिस का कहना है कि 8-9 अनकंफर्म्ड एक्टर्स ने एवेंजर्स डूम्सडे के लिए अपने सीन्स फिल्म कर लिए हैं। तो गाइस चलिए डूम्सडे के प्लॉट लीक्स को लाइन अप करके ये फिगर आउट किया जाए कि ये 8-9 कैरेक्टर्स कौन हैं जिन्होंने चुपके से डूम्सडे की फिल्मिंग खत्म भी कर दी है और फैंस को इसका कोई आइडिया ही नहीं है। गाइस सबसे पहले इस लाइनअप से हम 3 एक्टर्स का नाम हटा देंगे जिनका नाम इस कास्ट अनाउंसमेंट में नहीं था, बट ऑफिशियली हम जानते हैं कि वो डूम्सडे में अपीयर होने वाले हैं। पहला नाम है क्रिस इवांस, बिकॉज ऑब्वियसली स्टीव रॉजर्स को उसका खुद का टीजर ट्रेलर मिला था, तो हम जानते हैं कि स्टीव रॉजर्स मूवी में अपीयर होने वाला है। एंड क्योंकि सिनेमा कॉन वाले ट्रेलर में भी स्टीव रॉजर्स अपीयर हो चुका है, तो वो ऑफिशियली डूम्सडे में अपीयर होने वाला है। एंड साथ में कैसी लैंग की एक्ट्रेस कैथरीन न्यूटन ने भी रिसेंटली डूम्सडे की चेयर हमारे साथ शेयर की थी, तो वो भी डूम्सडे के लिए ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी हैं। इन दोनों के अलावा मैं यहाँ पर मोनिका रैम्बो को भी इस लिस्ट से आउट करना चाहूंगा, बिकॉज हम जानते हैं कि फिलहाल मोनिका रैम्बो एक्स-मैन के यूनिवर्स में ट्रैप्ड है और वो मल्टीवर्स में होने वाले इंकर्जन्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस में से एक है, तो वो डूम्सडे का काफी बड़ा पार्ट होगी। हम उसे सीक्रेट कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो इन तीनों कैरेक्टर्स का नाम हम इस लिस्ट से हटा देंगे। गाइस इससे पहले कि हम प्लॉट लीक्स की तरफ बढ़कर कैरेक्टर्स का पता लगाएं, तो 2024 में डेडलाइन ने एक रिपोर्ट शेयर की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये रिवील किया था कि हेली एटवेल की एजेंट कार्टर एमसीयू में वापस आने वाली है और ये मार्वल की ऑफिशियल रिपोर्ट थी। एंड कम ऑन गाइस, अगर स्टीव रॉजर्स की स्टोरी यहाँ से पिक की जाने वाली है कि उसने पैगी के लिए पास्ट में रहना चूज किया, तो यहाँ पर पैगी को ही ना दिखाया जाए तो ये तो बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि एंड गेम की एंडिंग ही इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ हुई थी, तो डूम्सडे की स्टार्टिंग भी इन्हीं दोनों के साथ होनी चाहिए। नाउ अगला नाम मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा बेनेडिक्ट कम्बरबैच के डॉक्टर स्ट्रेंज का। ऑब्वियसली डूम्सडे के प्लॉट लीक्स में स्ट्रेंज के नाम को मेंशन किया गया है, जो कि डॉक्टर डूम की टीम का पार्ट होने वाला है। उसकी यहाँ थर्ड आई भी होने वाली है, उसका कोड नेम बोरिस बताया गया है। एंड बेनेडिक्ट कम्बरबैच खुद अपने 2 या 3 इंटरव्यूज में इनडायरेक्टली ये कंफर्म कर चुके हैं कि वो अगली एवेंजर्स मूवीज में अपीयर होंगे और डूम्सडे जैसी स्टोरी से डॉक्टर स्ट्रेंज को बाहर नहीं रखा जा सकता। आई मीन जो मूवी पूरी इनकर्जन्स के कॉन्सेप्ट पर सेट है, डॉक्टर स्ट्रेंज इसे मिस नहीं कर सकता, क्योंकि मल्टीवर्स सागा में मार्वल ने स्ट्रेंज को एज लीड कैरेक्टर सेट किया था। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इसकी शुरुआत हुई थी, देन स्पाइडरमैन नो वे होम और पूरी मल्टीवर्स सागा का सेंटर कैरेक्टर स्ट्रेंज को बनाया गया था। तो स्ट्रेंज तो यहाँ पर होगा ही, लेकिन साथ में मैं क्लिया का नाम भी मेंशन करना चाहूंगा, बिकॉज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दोनों कैरेक्टर्स साथ में इनकर्जन्स को रोकने के लिए निकले थे। नाउ इमान विल्लानी की मिस मार्वल भी एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होने वाली है, क्योंकि अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज काइंड ऑफ स्पॉइल कर दी थी और ये चीज सेंस भी बनाती है, क्योंकि अगर कैसी लैंग डूम्सडे में अपीयर होने वाली है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ और यंग एवेंजर्स भी उसके साथ अपीयर होंगे, लाइक मिस मार्वल, केट बिशप और अमेरिका चावेज। बट क्योंकि हम यहाँ पर अभी मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इमान विल्लानी भी उनमें से एक है। नाउ गाइस अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जो कि प्लॉट लीक से कंफर्म हुए हैं। गाइस आपने अब तक बहुत सारे रूमर्स में ये ऑलरेडी सुन लिया होगा कि डूम्सडे का ओपनिंग सीन टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में सेट है, जहां डेडपूल एंड वुल्वरीन एक एंटी मैटर बॉम्ब के साथ आएंगे, जो उन्हें हैंक मकॉय और चार्ल्स एक्जेवियर ने दिया होगा, और वो इस बॉम्ब को प्लांट करके इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। यहाँ पर हमें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन के बीच फाइट भी देखने को मिलेगी। तो इस लीक के साथ टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन, ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन और रायन रेनल्ड्स के डेडपूल का नाम भी कंफर्म हो जाता है। ये तीनों ही कैरेक्टर्स ऑलरेडी मल्टीवर्स सागा में अपीयर हो चुके हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन ऑलरेडी एमसीयू की काफी बड़ी सक्सेसफुल मूवीज थी, तो इन कैरेक्टर्स को वापस लाना सेंस बनाता है। नाउ गाइस वी ऑल नो कि मूवी में सारे फॉक्स के ओजी एक्समैन रिटर्न करने वाले हैं, बट अब भी कई सारे ओजी एक्समैन इस कास्ट से मिसिंग हैं। लाइक जीन ग्रे का नाम यहाँ पर नहीं था, स्टॉर्म यहाँ पर नहीं थी, जबकि फॉक्स की मूवीज में उनका काफी बड़ा रोल था। एंड आई थिंक मार्वल डूम्सडे में इन सारे सीक्रेट एक्समैन कैरेक्टर्स को एज अ सरप्राइज रिवील करेगा। एंड साथ में मैं यहाँ पर आइसमैन को भी देखना चाहूंगा, क्योंकि ओजी एक्समैन मूवीज में उसका भी अच्छा खासा रोल था, तो यहाँ पर वो भी अपीयर हो सकता है। रिसेंट प्लॉट लीक में हमने यहाँ पर क्लोसस का नाम भी सुना था, तो हो सकता है कि यहाँ पर क्विक सिल्वर, रोग एंड किटी प्राइड जैसे कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट हो। तो गाइस एक्समैन
में भी कुछ सीक्रेट कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम सीधे मूवी में देखेंगे, स्पेशली क्योंकि ये ओजी एक्समैन कैरेक्टर्स की लास्ट मूवी है, तो सबको यहाँ पर एक फाइनल गुड बाय कहने का अच्छा मौका है और इसीलिए एक्समैन के ये सारे एक्टर्स हैं वो अपने इन ओल्ड कैरेक्टर्स में रिटर्न जरूर करेंगे। एंड इनफैक्ट हो सकता है कि इस रिपोर्ट में जिन 8-9 कैरेक्टर्स की बात की गई है वो सारे ही सीक्रेट एक्समैन कैरेक्टर्स हों, क्योंकि अगर ये ऑल टोटल एमसीयू के कैरेक्टर्स हैं तो यहाँ पर अब भी बहुत सारे कैरेक्टर्स बचे हैं जो इस मूवी में अपीयर होंगे, लाइक स्टार लॉर्ड, कैप्टन मार्वल, शी हल्क, रॉकेट, विजन एटसेट्रा। इवन टीम्स लाइक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी यहाँ पर अपीयर हो सकती है। इवन हो सकता है कि हमें यहाँ पर हल्क और स्पाइडरमैन भी देखने को मिल जाएं, क्योंकि सीक्रेट कैरेक्टर्स आई थिंक 8 या 9 तो नहीं होंगे, ये कम से कम 20-30 तक तो होने वाले हैं। तो जिन 8-9 कैरेक्टर्स की यहाँ पर बात की गई है हो सकता है कि वो किसी स्पेसिफिक टीम के पार्ट हों, और यहाँ पर ओजी एक्समैन की टीम सबसे ज्यादा सेंस बनाती है क्योंकि यहाँ से कई सारे ओजी एक्समैन मिसिंग हैं। और मे बी ये यंग एवेंजर्स की टीम के मेंबर्स भी हो सकते हैं, जहाँ पर कैसी लैंग के साथ मिस मार्वल, केट बिशप, अमेरिका चावेज जैसे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। और क्योंकि डूम्सडे के लीड कॉन्सेप्ट पार्ट में हमने यंग एवेंजर्स की टीम को यहाँ पर स्टार लॉर्ड एंड वोंग के साथ देखा था, साथ में यहाँ पर वांडा के दोनों बच्चे भी थे, तो ये 8-9 सीक्रेट कैरेक्टर्स यंग एवेंजर्स भी हो सकते हैं। और वो इसलिए भी क्योंकि प्लॉट लीक में हमने ये भी सुना है कि बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन को यंग एवेंजर्स सर्वाइव करने वाली है। कैसी लैंग इन सारे कैरेक्टर्स को क्वांटम रियल में ले जाएगी और फिर सीक्रेट वॉर्स में ये सारे कैरेक्टर्स वापस आएंगे और सारे हीरोज को रिजरेक्ट करना शुरू करेंगे जो कि डूम के कंट्रोल में होंगे। और इन सब के अलावा भी अगर हम एमसीयू में इन सीक्रेट कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करने का ट्राई करें तो लिस्ट बहुत लंबी है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं उन कैरेक्टर्स के नाम आपको बता चुका हूँ जो कि 99% डूम्सडे के लिए कंफर्म है, हालांकि चेयर अनाउंसमेंट में उनका नाम नहीं था। देन प्लॉट लीक के अकॉर्डिंग भी हम उन सारे कैरेक्टर्स को देख चुके हैं जो इस मूवी में अपीयर हो सकते हैं और इनका नाम कास्ट अनाउंसमेंट में नहीं था। इनसे हटकर कुछ यंग एवेंजर्स और एक्समैन के अनकंफर्म्ड कैरेक्टर्स भी इस लिस्ट का पार्ट हो सकते हैं। और फिर आते हैं वेरिएंट्स, लाइक ब्लैक पैंथर के वेरिएंट का लीड कॉन्सेप्ट पार्ट हमने देखा था जिसे डैमसन एड्रेस प्ले करने वाले हैं। सो कई सारे मल्टीपल वेरिएंट्स भी हमें इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं। वांडा के अराउंड काफी सारी थ्योरीज बन रही हैं कि वांडा भी रिटर्न कर सकती है। इसके अलावा ये सीक्रेट कैरेक्टर्स टीवीए के मेंबर्स भी हो सकते हैं, लाइक मोबियस, हंटर B-15, सिल्वी एंड निक फ्यूरी को हम कैसे भूल सकते हैं जो कि अब तक हर एक एवेंजर्स मूवी का पार्ट रहा है। हॉकाई यहाँ पर नहीं है एंड वॉर मशीन जैसा ओजी टीम मेंबर भी यहाँ से मिसिंग है। तो अगर देखा जाए तो 8-9 से कई ज्यादा ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो डूम्सडे में सीक्रेटली अपीयर होने वाले हैं और हमें उनके बारे में पता नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पर ओनली 8-9 कैरेक्टर्स की बात की गई है तो मुझे लगता है कि ये किसी टीम का पार्ट होंगे एंड मोस्ट लाइकली वो टीम होगी एक्समैन। गाइस आपके अकॉर्डिंग ये एक्टर्स कौन होंगे कमेंट करके बताइए। कमेंट्स में अपने इन 8-9 कैरेक्टर्स की पूरी लिस्ट मुझे बताना, बिकॉज आई एम क्यूरियस ये किसी टीम के कैरेक्टर्स होने वाले हैं या फिर कोई सोलो कैरेक्टर्स। अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए। और ये न्यूज सुनने के बाद आप डूम्सडे के लिए और कितने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।